प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर से आप लोगों के सामने आने के लिए, और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि गुज़रे 40 दिनों में जो कि मैं बाहर थी और किसी कारण से वीडियो नहीं बना सकी। और 40 दिनों में जो गुज़रे 40 दिन थे, काफ़ी लोगों ने फास्टिंग रखी और अपने आप को प्रभु के सामने आने के लिए, और जो प्रभु ने किया वो कोशिश करता है हर एक व्यक्ति कि मैं प्रभु ने 40 दिन के फास्ट रखा है तो मैं भी कोशिश करता हूँ। लेकिन ये 40 दिन के फास्ट के बाद हम देखते हैं जो प्रभु का चेला है पतरस, और पतरस एक ऐसा व्यक्ति था जिसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार भी किया। प्रभु यीशु मसीह को कहा कि प्रभु ना करे कि तू मतलब मारा जाए, और प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा, शैतान मेरे पास से दूर हो जा। एक ऐसा व्यक्ति जो कि प्रभु के साथ साथ चला। मैं और आप भी आज प्रभु यीशु मसीह में चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और पतरस को जो हियाव हुआ था वो जब पवित्र आत्माओं से मिला, जो हम देखते हैं 35 के दिन जब पवित्र आत्मा का उसको हियाव मिला, और वो लोग पृथ्वी की भाषा बोलने लगे। वो ऐसी भाषा नहीं बोल रहे थे जैसा कि आज हम लोग सुनते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं, क्योंकि ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना मैं सोचती हूँ जिसका अगर आप अर्थ नहीं बता सकते, या जिसे आप बोल रहे हैं अगर आप खुद भी नहीं जानते कि मैं बोल क्या रहा हूँ, तो प्रभु ने ऐसी भाषा नहीं दी इस पृथ्वी पर, ऐसी भाषा दी जिसे मनुष्य समझ सके। आज हम जब प्रेरितों के काम 2 पढ़ते हैं तो वहाँ हमें भाषाओं का नाम पता चलता है कि वो जो 120 लोग थे वहाँ पर, जब प्रभु का पवित्र आत्मा का उन्हें जो दान मिला, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम यरूशलेम में ठहरे रहना, और जब वहाँ पर उनको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मिली तो वो पृथ्वी की भाषा बोल रहे थे। और वो जो यरूशलेम में आए हुए लोग थे जो वहाँ पर रह रहे थे, और जो भक्त यहूदी जो यरूशलेम में आए थे, और वहाँ पर वो लोग सुनते हैं कि वो लोग पार्थी, मैदी, एलामी, मेसोपोटामिया, यहूदिया, कंपूदिया और पेंतुस और आसिया, फूगिया और फफूलिया, मिस्र और लीबिया देश और कुरेने के आसपास और इन सब देशों के रहने वाले रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती, अरबी भी अपनी अपनी भाषा में क्या कर रहे थे, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुन रहे थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जब आत्मा की सामर्थ मिली तो वो लोग क्या कर रहे थे, वो प्रभु यीशु मसीह के बड़े बड़े कामों के बारे में बता रहे थे। वो काम जो प्रभु यीशु मसीह ने किस तरीके से पृथ्वी पर रहते हुए, और वो बातें जिसके लिए वो इंतज़ार कर रहे थे मसीहा का, कि मसीहा आएगा मसीहा आएगा। लेकिन जब मसीहा उनके बीच में आया तो उन्होंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। ख़ास तौर पे शास्त्री और फरीसियों ने कहा कि हम क्या कर रहे हैं, ये तो ऐसे ऐसे काम कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ सोच नहीं रहे। और हम यहाँ देखते हैं कि जब पतरस को हियाव हुआ तो पतरस ने कौन सी बातें बताई। उसके पास सिर्फ तोरा थी, उसके पास तोरा और तनाक की पुस्तक थी जो उन लोगों ने सुन रखी थी, पढ़ी होगी, सुनी होगी। और तब उसके बाद उनके पास और कुछ नहीं था, उनके पास वो था जो प्रभु यीशु मसीह ने किया था। आज हमारे पास तो 66 बुक्स है जिसे हम पढ़कर हियाव पाते हैं, जिसे पढ़कर हम में हिम्मत और ताकत होती है। आज अगर हम अपनी आत्मिक खुराक देते हैं तो ये 66 बुक्स पढ़कर। और लेकिन पतरस ने जब प्रचार करना शुरू किया था तो उसके पास सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की वो बातें थी जो उन्होंने बताई थी। और प्रभु यीशु मसीह जब तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे तो उन्होंने उनको वो सारी बातें बताई। 40 दिन तक वो परमेश्वर की राज्य की बातें उन्हें बताता रहा। और यहाँ हम देखते हैं कि जो पतरस के अंदर हियाव था, जो प्रभु यीशु मसीह के रहते हुए उसके पास हियाव नहीं था। जब प्रभु यीशु मसीह थे तो उसने 3 बार इनकार भी किया।
और उसने कहा मैं इसे नहीं जानता, जबकि वो साथ था, जबकि उसने अपनी आंखों से अंधों को आंखें होते हुए देखी कि अंधे हील हो रहे हैं, कोढ़ी चंगे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके पास हियाव नहीं था। लेकिन पवित्र आत्मा के हियाव से उसने क्या कहा, उसने कहा हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। इसका मतलब उसने वो पुस्तक पढ़ी थी। आज हमारे पास न्यू टेस्टमेंट है, लेकिन उसके पास वो तोरा थी जिसमें से उसने दाऊद ने कहा था कि मैं तो मर भी गया और गाड़ा भी गया और मेरी कब्र तो यहाँ पर आज तक विद्यमान है। वह भविष्यद्वक्ता था, वह जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे विषय में से एक वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा, एक ऐसा राजा बनाऊंगा जिसका अंत नहीं होगा, जिसे डैनियल ने, जो कि नबूकदनेस्सर के सपने को बताया। आज हम देख रहे हैं इस पृथ्वी पर लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुन रहे हैं। हमारे लिए जो कि प्रभु यीशु मसीह में चल रहे हैं उनके लिए कोई नई बात नहीं है। मेरे और आपके लिए तो ये पुरानी बात है, क्योंकि हम मत्ती 24 पढ़ते हैं। लेकिन जो प्रभु को नहीं जानते उनके लिए घबराहट है। लेकिन पतरस के पास जो था वो ऐसा हियाव हो गया कि उसने उन लोगों के बीच में, जो कि इस बात को सुन रहे थे, ठट्टा उड़ा रहे थे कि ये क्या, कौन सी भाषा बोल रहे हैं, ये तो यहूदी होकर ये अरबी बोल रहे हैं, ये यहूदी होके पारथी बोल रहे हैं, ये यहूदी होके मैदी लैंग्वेज बोल रहे हैं, ये यहूदी होकर एलामी भाषा बोल रहे हैं। तो उन्होंने पृथ्वी की भाषा बोलकर उनके सामने क्या कहा कि वह भविष्य रखता था, वह जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। आज मुझे और आपको भी हियाव के साथ प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना है। मेरा और आपका काम भी क्या है? प्रभु यीशु मसीह का हियाव के साथ सुसमाचार सुनाना। चाहे हमारा रिश्तेदार, हमारा परिवार में चाहे भाई हो, बहन हो, उसे हियाव के साथ सुसमाचार सुनाना। अगर आज हमने उसे सत्य नहीं बताया तो कल मरने के बाद ना तो पापों की क्षमा है और ना ही उद्धार का वो रास्ता जहाँ प्रभु यीशु मसीह है, जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे वादा किया है कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी होगे। तो हमें आज हियाव के साथ अपने भाई बहनों को, अपने रिश्तेदारों को सच्चाई बतानी है, अपने मित्रों को। मुझे एक बहन मिली जिसके साथ मैंने बातचीत की, और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे बहुत सारे बहन भाई रिश्तेदार हैं जो कि बचपन के बैप्टिज़म पर बिलीव करते हैं, लेकिन जब बचपन में माँ बाप चर्च लेके जाते हैं वो बच्चा नहीं जानता कि यीशु मेरा प्रभु, मेरा उद्धार करता है या नहीं। वो सिर्फ रीति रिवाज में चलता है, क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो उसके पास ना तो कोई स्टैंप लगी होती है कि हाँ ये क्रिश्चियन है या नॉन क्रिश्चियन है, वहाँ स्टैंप नहीं लगी होती। लेकिन जिस घर में वो पैदा होता है, पला पोसा होता है, उसका विश्वास होता है। लेकिन सत्य यही है कि प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई का हियाव जैसे पतरस के पास था, ऐसे ही आपके और मेरे पास होना चाहिए, ताकि हम हियाव के साथ प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाएं। और ये जो यहूदी व्यक्ति थे, जो कि वहाँ पर भीड़ की भीड़ थी, जब ये दिन था, पेंतिकोस्त का दिन आया, तो भीड़ की भीड़ वहाँ पर इकट्ठी थी। और भीड़ की भीड़ जो कि इस बात को नहीं समझ पा रही थी। आज भी हम देख रहे हैं कि भीड़ की भीड़ जो कि चंगाई के पीछे भाग रही है, जो कि अपनी तकलीफ़ों के पीछे भाग रही, मगर भूल जाते हैं
कि प्रभु यीशु मसीह जो कि हमारा दृढ़ गढ़ है, हमारे छिपने का किला है, जिसने कहा है मैं तुम्हें ऐसी परीक्षा में नहीं डालूँगा जो सहने से परे हो, जिसने मुझसे वादा किया है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। मुझसे कहा है कि दुनिया के आखिर तक मैं तेरे साथ हूँ। मुझसे कहा है तू विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये हर एक विश्वासी के लिए प्रभु यीशु मसीह का वादा है, बशर्ते कि विश्वासी वचन पढ़ता हो। क्योंकि जब ये लोग सुन रहे थे जिसके बारे में पतरस हियाव के साथ वहाँ बता रहा था, तो वो लोग क्या कहने लगे, सुनने वालों के हृदय छिप गए। वो कहने लगे जिस मसीहा का हम इंतज़ार कर रहे थे वो आया, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाए। आज भी जिस प्रभु यीशु मसीह का बादलों से आने का इंतज़ार हम कर रहे हैं कि वो बादलों पर आएगा, वो हमें लेने आएगा, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं को लेने आएगा जो आज उसे अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, आज उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। क्योंकि उसकी आज्ञा का पालन और उसकी आज्ञा ये है कि तुम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो और जो शिक्षा तुम्हें मिली है वो शिक्षा को बताने वाले बनो। जैसे कि हम मत्ती 28 में जो शिक्षा है वो मुझे और आपको दूसरों तक लेके जानी है। जिन्होंने जो ये काम करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं, या प्रभु यीशु मसीह को जिसने अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, उसे भी क्या करना है, जाकर बताना है और उन्हें मानना भी सिखाना है कि देखो यीशु मसीह ने कहा है कि तुम मेरी आज्ञा पर चलो और तुम उन्हें मानना सिखाओ तो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। जिस तरह से प्रभु जगत के अंत तक प्रभु अपने चेलों के साथ रहा, और ये ज़रूर है उन्होंने बहुत दुख सहे, बहुत तकलीफ़ें सही। मैं और आप थोड़ी सी तकलीफ़ में डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, थोड़ा सा हमारा कुछ नुकसान हो जाता है तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन हमें घबराना नहीं, प्रभु पर विश्वास रखना। प्रभु यीशु मसीह का वादा है कि दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब वो यहूदी जिन्होंने सुना, पतरस का प्रचार सुना, ऐसे ही हियाव के साथ मुझे और आपको प्रचार करना है, डरते हुए नहीं, अविश्वासी के सामने हियाव के साथ प्रचार करना है, ताकि वो अपने पापों की क्षमा मांगे और प्रभु यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करे। ये बात आज जब पेंतिकुस्त का दिन आने वाला था, उस दिन आज काफ़ी लोग जो है 50वें दिन पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर है। जिसने जिस दिन भी यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, उसी दिन पवित्र आत्मा हमें मिल जाता है। और पवित्र आत्मा से हमें हर दिन हिम्मत मांगनी है, हमें ताकत मांगनी है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें, हमें हियाव दें ताकि हम इस पृथ्वी पर चल सकें। ये जिस तरह से पतरस ने हियाव के साथ लोगों को बताया, ऐसे मुझे और आपको भी बताना है। आप सबको प्रभु यीशु मसीह नाम में आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ कि जब जब मैं आपके वचन को पढ़ती हूँ मुझे ताकत, हिम्मत और बल मिलता है। जिस तरह से आपने पतरस को सामर्थ्य दी, पतरस को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करा, हमें भी प्रभु जी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। क्योंकि वचन में लिखा है, मैंने नहीं, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। तो प्रभु जी जब आपने अपने कार्य के लिए हमें चुना है, तो प्रभु जी अपने कार्य को करने के लिए सामर्थ और बल और बुद्धि दें, ताकि प्रभु जी इस शरीर में जब तक आपने सांसें दी हैं आपकी गवाही दे सकूं, आपके बारे में लोगों को बता सकूं कि पापों की क्षमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, किसी और के द्वारा नहीं। कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे हम उद्धार पाएं, जिससे हमारे पापों की क्षमा मिले। प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है कि इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा
हम उद्धार पा सकें, हम अपने पापों की क्षमा मांग सकें। तो प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जो भी भाई बहन इस वीडियो को देखे, प्रभु जी उन्हें भी हिम्मत, ताकत और बल देना, ताकि जब उन्होंने आपके सामने इस बात का प्रॉमिस किया है कि प्रभु आपसे आज से मैं जीऊँ या मरूँ, वो तेरे लिए, तो प्रभु जी हमें ताकत और बल देना, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।